ताजमहल का शहर आगरा एक ऐसा शहर जिसकी पहचान सिर्फ इतिहास और हेरिटेज तक सीमित नहीं है। अब आगरा विकास, उद्योग और महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर भी बन रहा है। जहां एक ओर लाखों पर्यटक यहां की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, मेट्रो कनेक्टिविटी, लेदर इंडस्ट्री और आत्मनिर्भर महिलाएं आगरा को नई दिशा दे रही हैं। आज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मंथ में देखें बदलते और आगे बढ़ते आगरा की कहानी। दो 2025 में बड़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे। जनवरी से सितंबर तक करीब 52.54 लाख पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया। ऐसे में शहर का सुंदरीकरण और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी हो जाता है। आगरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5,142 करोड़ रुपए की ग्रेटर आगरा योजना की सौगात भी दी है। 449.65 हेक्टेयर में रायपुर और रहन कलां क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ग्रेटर आगरा विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉरिडोर 2 को भी रफ्तार मिल रही है। कैबिनेट ने इसके लिए जरूरी जमीन ट्रांसफर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तहसील सदर के मौजाचक अव्वल की नजूल भूमि मेट्रो निर्माण के लिए दी गई है। कुल 550 स्क्वायर मीटर जमीन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी UPMRC को आवंटित की जा रही है। आगरा की पहचान सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है। ये शहर लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए भी देश और दुनिया में जाना जाता है। यहाँ बनने वाले जूते देश के अलग अलग राज्यों से लेकर विदेशों तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये इंडस्ट्री करोड़ों रुपए की इकोनॉमी खड़ी करती है और लाखों लोगों को रोजगार देती है। नई पीढ़ी के युवा उद्यमी भी अब इस कारोबार को नए तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। ODOP में लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री को शामिल किया गया है। तो आपको लगता है कि इससे आने वाले टाइम में आपके बिजनेस पे कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है। आई थिंक जब हम वर्ल्ड ओवर सोचें तो ये जो मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट की, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सेल्स में एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। अगर आप माने फॉर एग्जांपल बासमती राइस ले लें जो इंडिया का GI है, वो सिर्फ बासमती बुलाने से अब वर्ल्ड ओवर लोग को आइडेंटिफाई हो गया कि इंडिया से बेस्ट बासमती राइस मिलता है। अगर जूतों को भी सेम लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन मिल जाए ODOP के अंदर, तो हमको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी, पुश मिलेगा। बिकॉज लाइक आई सेड, आप क्राफ्टेड इन इंडिया या मेड इन सम रैंडम कंट्री सोचें, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आज की डेट में जो जूता रिसीव हो रहा है, वो जब जाते हैं बाहर तो वो देख के लगता है कि वाह, ये एक्सपर्ट्स ने बनाया है, जो कि पहले नहीं होता था। ये सब ODOP टाइप की स्कीम से ही मार्केटिंग में पुश मिल रहा है। मार्बल से बनी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल अपनी बारीक नक्काशी और पच्चीकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ताजमहल में दिखाई देने वाला यही खूबसूरत मार्बल आर्ट अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि वर्षों से आगरा की मार्बल इंडस्ट्री इस बारीक क्राफ्ट्समैनशिप को आगे बढ़ा रही है। आगरा की मार्बल इंडस्ट्री सिर्फ नक्काशी तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्बल होम डेकोर आइटम्स और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। मार्बल इंडस्ट्री का आगरा से एक्सपोर्ट करीब आप मानो 1200 करोड़ के आसपास है। ये तो बात थी आगरा की इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, लेकिन बदलते आगरा की सबसे खास तस्वीर गांव से निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। कई महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और लखपति दीदी बनकर दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। आइए जानते हैं कि इन महिलाओं की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए हैं। सन 2017 में मैं समूह में जुड़ी हूँ। मेरे समूह का नाम है राधा कृष्ण स्वयं सहायता समूह। सबसे फर्स्ट टाइम जुड़ते ही मैंने समूह की महिलाओं को देखा, समझा, बहुत सोच समझने की शक्ति आई, क्योंकि पहले महिलाओं को घूंघट में रखा जाता था। जब देखा मैंने इस गांव में आके तो काफ़ी समस्या थी। हमारे जो बाहर तेलंगाना से टीम आई थी, उन लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनाए, महिलाओं से बात की हम लोगों ने। उसके बाद मुझे हमारी तेलंगाना से दीदी आई हुई थी, उन्होंने मुझे रजिस्टर लिखना सिखाया। रजिस्टर लिखने से मुझे समूह सखी का मैंने कार्य किया। मेरे 2 साल कार्य किया था समूह सखी का। उसके बाद मुझे BOBK बनाया गया 2 साल के लिए, तो मैंने BOBK का काम किया। उसके बाद 2 साल के बाद मुझे
हमारे ब्लॉक के बीएमएम ने एक बार मुझे ट्रेनिंग के तौर पर बुलाया गया। ट्रेनिंग के तौर पे मुझे CLF BK पे रखा गया, जो अकाउंटेंट होता है, और उसके आधारित मुझे CLF मैनेजर के तौर पे अवार्ड किया गया। मुझे PM मोदी द्वारा अवार्ड मिला गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरी महिलाओं के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा मिली है कि उन लोगों को अवार्ड मिला गया हम लोगों को। उसके तौर से उन लोगों ने हमारी सरकार ने NLM को जागरूक करने के लिए आगे और तौर किए। हमारे लोगों को कैडेट दिए गए, समूह सखी, आजीविका सखी, बैंक सखी, विद्युत सखी। इसके बाद जो हमारे महिलाओं के लिए कारोबार निकाले गए, महिलाओं को जागरूक किया, एक योजना मिली है जिसके तौर से महिला अलग अलग स्टेट पे अपना कार्य कर रही हैं, उनको सरकार मानदेय भी दे रहा है। NLM का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, जो यहाँ तक महिलाओं को जागरूक किया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। और उससे बड़ी सबसे बड़ी बात कहती हूँ, जिस महिला जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, कम से कम 10 से 5,000 महिलाओं के बीच की महिला निकली हुई खड़ी हुई हैं, और गांव में भी इतनी महिलाएं हैं कि आज वो खड़ी हैं, सबके साथ लड़ रही हैं, और आधी रात के भी निकल जाती हैं, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, कोई उन्हें टोक नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हम NLM हमारे साथ है। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं। तो देखा आपने आगरा कैसे अपनी विरासत को संजोए हुए ODOP, पर्यटन, कनेक्टिविटी, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऐसी ही और ग्रोथ स्टोरीज के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़।